Hello friends, let us see what was the levels achieved by Bank Nifty and Nifty, and let us see what is the levels that are going to be crucial for tomorrow's trading session. कल का ट्रेडिंग सेशन का क्रूशियल लेवल्स क्या है और आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, ये हम बात कर लेते हैं. Yesterday we told that something above 32,900, somewhere above 32,900, this resistance, okay, here, ये अगर तोड़ के ऊपर जाता है, if it is going to sustain above this, then it is a continuous upside rally and even it may go up to 34,000 in future sessions. Today, in one single rally itself, Bank Nifty made a big move right from opening, okay, somewhere around 33,330 के आसपास open होके it went up to 33,500, almost 1,200 points rally upside. So what was the levels that it's achieving here? Can see here, यहाँ पे आप देख सकते हैं 32,900 का लेवल ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यूअस अपसाइड गया. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इट वाज समवेयर अराउंड 33,090, ब्रोक इट, उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा नीचे आने का प्रयास किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया. यहाँ पे देखिए पीछे चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, दैट इज 10th मई का लो. 10th मई का लो सपोर्ट लेके उसी के पास थोड़ा ऊपर घूमने चला गया, फिर से रिवर्सल कर दिया, एक कंटिन्यूअस अप मूवमेंट, सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करके चला गया. सो तैयारी क्या है बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेवल? यहाँ पे देखिए ये साइकोलॉजिकल लेवल, दिस वाज अ साइकोलॉजिकल लेवल 33,500. सो इट हैज रीच्ड दैट 33,500 एंड इट हैज कम डाउन अ लिटिल बिट, वहाँ पे होल्ड करके बैठा है. अगला लेवल क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 33,963 एंड यहाँ पे 34,290. यहाँ पे यहाँ तक पोटेंशियल रहेगा 34,290 तक पोटेंशियल रहेगा. 290, 300 या 34,400 तक भी बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा सकता है. आई टोल्ड यू विद इन दिस वीक बैंक निफ्टी विल रीच 34,000 एंड इट इज बिहेविंग सिमिलर टू दिस सेम. So that is what the level. So tomorrow's resistance will be very crucial. That is a very little resistance can be seen in the short while. If profit booking happens, that's a different story. 33,500 now it is a psychological resistance. If it is been broken, so इसको तोड़ के 33,500 को तोड़ के थोड़ा ऊपर जा सकता है. Okay, so that is the scenario in Bank Nifty. It can go up to 33,760 and above that 34,290. So बड़ा बड़ा एक मोमेंट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है. So that is the thing. सपोर्ट क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में? So सपोर्ट भी यहाँ पे चार्ट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, चार्ट क्लियर से नहीं बन रहा है, इसको क्लोज करेंगे. फिर से यहाँ पे निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहाँ से हम देख लेंगे. So tomorrow support will be somewhere around here. 33,047 एक क्रूशियल लेवल है सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पे नीचे आके ऊपर चलना शुरू कर दिया. It came up to here, went reversal from here, tried to come here and now it is going up. So this is one of the important support level, okay, somewhere around here. So if this is broken, it can come down. Okay, further yesterday's low, or it can take support somewhere here. 32,710 or 700 level can be crucial support. If those two of these levels are broken, further it can go down up till here. यहाँ तक ये जा सकता है 32,310 या 33,300 के आसपास. यहाँ पे आपको मोमेंट इतना ज्यादा नीचे तक दिखाई देगा, लेकिन ग्लोबल संकेत अच्छा है, ग्लोबल मार्केट इज वेरी गुड. सो बैंक निफ्टी इज अ लिटिल बिट इन अ ट्रेंड रिवर्सल डायरेक्शन. यस्टरडे आल्सो वी टॉक्ड अबाउट ट्रेंड, कल भी ट्रेंड के बारे में बताया था कि ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है. अगर कहीं पे इसके ऊपर ओपन हो गया तो ऐसे जा सकता है, दो सेशन में जाते हुए 33,000 और उसके बाद इसके ऊपर सेशन किया तो 34,000 तक जाता हुआ देख सकता है. ये हमने बोला था, वी टोल्ड यू दैट it would have gone to 33,000 in next two sessions, then in the third day it would have reached
somewhere around 32,500, and later by weekend it would have reached almost 34,000. But today in single trading session itself, it took up a very big rally. Okay, cannot tell this as a uptrend because it is sudden boom in the market. Okay, likewise no clear trend has been formed. It is a straight spike, सिंगल स्ट्रेट स्पाइक, एक स्पाइक मार दिया ऊपर के तरफ, कंटिन्यूअस अप मूव देके बैंक निफ्टी को ऊपर चला गया। तो ये कहानी था। और हम निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी का कल क्या होगा। सो आज का क्या हुआ, शेयर बैंक निफ्टी कैसा किया वैसा ही निफ्टी आज बिहेवियर किया। निफ्टी का आज बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे ये डाउनफॉल दिखाया इन द फर्स्ट थिंग, इट शोड डाउनफॉल फॉर द 15th minute. Third candle gave a downfall, but it did not break days low. Days low को ब्रेक नहीं किया, एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म कर दिया, यहाँ पे सी उठा दिया। हमने यहाँ पे पी कॉल दिया था, फंस गया, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो ऊपर कंटिन्यूअस तरफ यहाँ पे देगा, यहाँ कहीं पे आपको मैं सी कॉल दिया था, फिर से सी कॉल हिट हुआ, सुपर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड बना के 14,930 के ऊपर जाके क्लोज किया। कि क्या है कल का रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए, कल का सपोर्ट क्या है हम देख लेंगे। यू कैन सी इट क्लियरली, दिस वाज द रेजिस्टेंस। सो 14,924 एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं निफ्टी में क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग किया है समवेयर अराउंड हियर। सो बिल्कुल ये सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। पिछला यहाँ पे जो क्या सपोर्ट बना था ये ट्रेडिंग सेशन में, ये सपोर्ट जोन में अभी निफ्टी चल रहा है। 10th मई के आधार में निफ्टी अभी चल रहा है। निफ्टी को ये सपोर्ट माना जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी, इफ दिस पर्टिकुलर लेवल इज नॉट सस्टेन्ड, 14,924 सस्टेन नहीं होता है और फिर डाउनफॉल आना चाहता है निफ्टी, तो यहाँ पे आपको एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा 14,899 और 14,900 के बेस्ड ऑन 10th में। यहाँ पे फिर से एक और सपोर्ट आपको मिलेगा, ये वाला सपोर्ट मिलेगा आपको समवेयर अराउंड 14,855 और 14,850 एक लेवल में सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आपको एक और सपोर्ट मिलेगा 14,770। so these are the supports. If these supports are broken, Nifty will come down, but market is positive, so Nifty may go above this. अगला रेजिस्टेंस निफ्टी का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 14,950 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10th मई में इसको पार नहीं कर पाया निफ्टी ने। निफ्टी डिड नॉट क्रॉस 14,967 इन 10th मई। सो ये सिनेरियो बनता है, इफ दैट इज क्रॉस्ड, if 14,970 is crossed, next level is somewhere here. Okay, 15,042. These are the resistance for the Nifty tomorrow. So Nifty is positive, Bank Nifty is positive. Be careful. Don't short unless until there is any negative news or any such signal that is going to show you selling in the market. Because global market is quite strong even today. It is not so weak. There is no global selling. Even there is a pandemic rise. कोरोना के वजह क्या भी हो, कुछ भी हो, कोरोना का राइज कैसा भी हो, मार्केट में फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसराइल, पैलेस्टाइन, ये सब थोड़ा वो फर्क नहीं पड़ रहा है। ओनली थिंग दैट यू हैव टू follow is Nasdaq and Dow Jones. Nasdaq is down a little bit, more than 100 points. Nasdaq is negative, but SGX Nifty is still showing 66 points positive. So global movement so far is negative, but SGX Nifty will show you some movement in the morning. Based on that, you can decide whether it is gap up or gap down. Before close of Indian market, within 330 or 325, if you want to find out gap up and gap down, it is just playing lottery ticket. मार्केट हमारा 330 तक क्लोज हो जाएगा, उससे पहले आप अगर गैप डाउन या गैप अप वे पता करने के लिए चला और उसके ऊपर आप कॉल या पुट लेके चला गया तो ये लॉटरी टिकट होगा। भगवान भरोसे आपका पैसा आप छोड़ दिए। डॉ जोन्स और नैस्डैक दोनों अभी नेगेटिव चल रहा है, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है।
Both Nasdaq and Dow Jones is negative. SGX is still 66 points positive. Wait for opening of SGX Nifty in the morning after 7:30. Up till 8:30, you can view SGX Nifty. By the time SGX Nifty has given a clear trend or movement, the same will be happening in Indian market. Maybe the downtrend may not be sustained, but a little bit of gap down, and then market can once again move on the upper side. That may be the story tomorrow. So be careful. The levels tomorrow may reach 14,970. There is a little bit of resistance. Then directly 15,000 is a psychological level, Nifty, and then 15,040. Whereas in Bank Nifty, you can see you can at least reach 34,000 tomorrow if global market or Indian market are on a positive note, especially banks. So be careful before shorting. Don't sit on a short side blindly because global market is down. No, Indian market is getting a lot of investments. I don't know who is investing in such a huge amount. It is continuously moving up. Fund houses are not hesitating to buy and sell aggressively even in the corona pandemic. So be careful. Thank you guys. That was for today's analysis. Tomorrow we shall meet in the live market.